जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। मेरा नाम है योगेंद्र। आज की सेशन में हम आपके लिए लेकर आ गए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इस सेशन को आप लोग कंप्लीट वॉच कर लीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की सेशन में हम बतलाने वाले हैं। और इस सेशन को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, एक सेकंड के लिए भी स्किप ना कीजिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोले तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ये आपके 5 नंबर में पूछे जा सकते हैं या फिर 15 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं। तो दोनों तरीका से हम लोग इसमें प्रिपेयर रहेंगे कि 5 नंबर से पूछा जाए वो भी लिख लेंगे और 15 नंबर से भी पूछा जाएगा उसको भी हम लोग लिख लेंगे। तो इस क्वेश्चन को आने की सेशन को कंप्लीट एकदम वॉच कीजिएगा, समझे। और सेशन को आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए तो पहले तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले जितने भी सारी क्वेश्चन हो, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाए। और मैं बता दूं इस पेपर का बहुत सारे सेशन में पिछले ही सेशन करवा चुका हूं। अगर उन सारे सेशन को अभी तक आप लोग नहीं देख पाए हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहां से जाकर सीक्वेंस वाइज सारे के सारे सेशन को आप लोग कंप्लीट वॉच कर सकते हैं। और अगर उस सेशन में आने के उस प्लेलिस्ट में आपको लगभग 15 से लेकर 20 आपको क्लास दिए जाएंगे। अगर इतना क्लास को अगर आप लोग कंप्लीट वॉच कर लेते हैं तो उससे बाहर में आपको लिखित दे सकता हूं ना कि एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछेगा। तो आप लोग कंप्लीट प्लेलिस्ट को वॉच कर लीजिएगा एग्जाम से पहले, समझे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जिन भी स्टूडेंट को अगर पेड पीडीएफ चाहिए तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए 9430702606। आप लोग इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज। और साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन करने का लिंक आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा ताकि भविष्य में कोई भी डाउट वगैरह होता है तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको इस नंबर पे कोई भी अपना फीडबैक हो या फिर कुछ भी डाउट वगैरह हो तो आप लोग इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। जैसे ही टाइम मिलता है वैसे ही हम आपको रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। और पेड पीडीएफ भी परचेज करने का प्रयास कीजिए क्योंकि अगर आप लोग पेड पीडीएफ को कंप्लीट पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर आपका कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में। तो आप लोग प्रयास कीजिएगा पेड पीडीएफ को भी हम लोग पढ़ लें। बहुत ही नॉमिनल फीस रखा गया है, समझे। और साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे क्लास रिलेटेड और बहुत सारे पीडीएफ वगैरह भी वहां पे दिए जाते हैं, समझे। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। तो आर्य समाज की देनों का वर्णन करें। कहने का मतलब है कि जो आर्य समाज है उन्होंने क्या हमें दिया। देनों कहने का मतलब कि क्या क्या उन्होंने हमें दिया, हमारे समाज को क्या दिया, क्या क्या सुधार लाए, समझे। इसके बारे में चलिए हम लोग देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझे। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखिए यहाँ से इसका उत्तर स्टार्ट हो जाता है और आप लोग प्रयास कीजिएगा किसी तरह से पॉइंट बना बना कर ही उत्तर लिखें, समझे, ताकि आपका जो नंबर कटने का संभावना है वो बिल्कुल भी ना रहे। तो हम लोग लिखेंगे आर्य समाज जिसकी स्थापना किसने की थी। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। कब की थी। तो 1875 में की थी, समझे ना। ये एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन था, समझे ना। ये क्या था। तो एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन था आर्य समाज, समझे। इसके उद्देश्य भारतीय समाज में सुधार लाना और धार्मिक उथल पुथल को समाप्त करना, यानी कि जितने भी इनका उद्देश्य क्या था, प्रमुख उद्देश्य देखा जाए तो जो भारतीय समाज है इसमें क्या करना, तो सुधार लाना और जितने भी धार्मिक उथल पुथल हैं इसको क्या करना, तो समाप्त करना। स्वामी दयानंद ने वेदों की और लोटों का नारा दिया। क्या बोला था कि वेदों की और लोटो ये नारा किसने दिया था। तो स्वामी दयानंद ने दिया था। आप लोग इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। यहाँ से आपका शायद वालनाइनर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, समझे ना, कि इस तरह से पूछ देगा कि वेदों की और लोटो का नारा किसने दिया था। तो स्वामी दयानंद ने दिया था। आप लोग ध्यान में रखिएगा, समझे ना। इस समाज ने वेदों के सिद्धांतों पर आधारित जीवन जीने का आग्रह किया, यानी कि जिस प्रकार से वेदों से आधारित जितने जीवन है उस पर मतलब कि उसी के आधार पर जीवन जीने का यहाँ पे आग्रह किया गया आर्य समाज के द्वारा। आर्य समाज के कई महत्वपूर्ण योगदान और सुधार हैं जिन्हें इस निबंध में हम वर्णित किया गया है, यानी कि जिन्हें हम इस निबंध में वर्णित किया गया है, समझे। चलिए हम लोग देखेंगे आर्य समाज की दोनों देनों की वर्णन, यानी कि आर्य समाज की जो देनों है, यानी कि कौन कौन से देन इन्होंने दिया है हमारे समाज को, तो उसके बारे में चलिए हम लोग देखेंगे। जिसमें से फर्स्ट पॉइंट आता है धार्मिक सुधार। इंपॉर्टेंट ये पॉइंट हो जाता है,
समझे ना। इसी तरह से आप लोग पॉइंट बना बना कर ही लिखिएगा। तो धार्मिक सुधार कहने का मतलब है कि वेदों की पुनरावृत्ति, आर्य समाज ने वेदों को भारतीय धार्मिकता का मूल स्रोतम स्रोतता मानते हुए धार्मिक जीवन का मार्गदर्शन करने के लिए वेदों के सिद्धांतों को क्या किया तो स्वीकार किया। उन्होंने पुरानी धार्मिक प्रथाओं और अंधविश्वासों के खिलाफ आवाज उठाई। समझे। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में आता है एकेश्वरवाद का प्रसार। स्वामी दयानंद ने एकेश्वरवाद यानी कि एक ईश्वर की पूजा को बढ़ावा दिया और हिंदू धर्म में बहुपथिकता के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने भगवान के एक या द्वितीय स्वरूप की क्या की तो पूजा की, है ना। यानी कि ऐसे भगवान के ऐसे स्वरूप की पूजा की जो कहीं और नहीं आपको देखने को मिलेगा, यानी कि यह द्वितीय यानी कि यूनिक स्वरूप की पूजा की। समझे। वेदांत दर्शन कहने का मतलब है कि वेदों के सिद्धांत और वेदांत दर्शन को प्रमुख मानते हुए उन्होंने धार्मिक शिक्षाओं को सरल और समझने योग्य बनाने की कोशिश की। समझे। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है सामाजिक सुधार कहने का मतलब है कि जातिवाद और अस्पृश्यता का विरोध। आर्य समाज ने जातिवाद और अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत के खिलाफ अभियान चलाया। उन्होंने जाति व्यवस्था को क्या किया तो समाप्त करने का प्रयास किया और समाज में समानता की बात की। कौन तो आर्य समाज ने। चलिए आगे आते हैं। महिला शिक्षा और अधिकार। स्वामी दयानंद ने महिलाओं की शिक्षा और उनके अधिकारों की बढ़ावा देने पर क्या किया तो जोर दिया। उन्होंने महिलाओं के लिए शिक्षा के अवसर बढ़ाने व सामाजिक सुधारों की दिशा में कई प्रयास किए हैं। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है। इस पॉइंट में हम लोग देखेंगे बाल विवाह और सती प्रथा का विरोध किया। बहुत सारे ऐसे समाज थे जो कि बाल विवाह और सती प्रथा का भी विरोध किया, जैसे कि ब्राह्मण समाज, प्रार्थना समाज और नेक्स्ट समाज आता है आर्य समाज। इन तीनों ने क्या किया था तो बाल समाज और सती प्रथा का क्या किया तो विरोध किया था। आर्य समाज ने बाल विवाह और सती प्रथा के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने समाज में सुधार लाने के लिए इन कुप्रथाओं के खिलाफ क्या किया तो आवाज उठाया। कुप्रथाओं का कहने का मतलब है कि ऐसे प्रथा जो कि बहुत पहले से आ रहे हैं लेकिन उसमें उसका कोई भी वैसा पुख्ता प्रमाण नहीं मिलता है, यानी कि जैसे कि बाल विवाह तो बहुत पहले से आ रहा है, लेकिन ये समझिए कि हमारे समाज में एक नकारात्मक प्रभाव डालता है। समझे ना। सती प्रथा भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। तो ये सभी के सभी क्या है तो कुप्रथाओं के अंतर्गत में देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से जितने भी कुप्रथाओं हैं उनके खिलाफ में क्या किया तो आवाज उठाया गया आर्य समाज के द्वारा। समझे। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है। पॉइंट नंबर 3 में हम लोग देखेंगे शैक्षिक सुधार कहने का मतलब है कि शैक्षिक संस्थानों की स्थापना। आर्य समाज ने कई शैक्षिक संस्थान स्थापित किए जैसे कि आर्य समाज स्कूल और कॉलेज जो आधुनिक शिक्षा के प्रचार के लिए क्या है तो समर्पित हैं। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आता है परिशिक्षण और पाठ्यक्रम। उन्होंने शिक्षा के पाठ्यक्रम में आधुनिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को शामिल किया। उन्होंने शैक्षिक संस्थानों ने विज्ञान, गणित और अन्य आधुनिक विषयों पर क्या किया तो ध्यान केंद्रित किया। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है। पॉइंट नंबर 4 में हम देखेंगे सामाजिक सेवाएं। किस प्रकार से सामाजिक सेवाएं देखने को मिलते हैं तो स्वास्थ्य सेवाएं भी देखने को मिलता है। आर्य समाज ने समाज में स्वास्थ्य सुधार के लिए विभिन्न योजनाएं बनाई और चिकित्सा सेवाओं का प्रचार प्रसार के लिए प्रयास किया। कौन तो आर्य समाज। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में 30 पॉइंट में आता है धार्मिक और सामाजिक कार्य कहने का मतलब है कि उन्होंने धर्म और समाज के लिए कई धार्मिक और सामाजिक कार्य किए, जैसे कि गरीबों की मदद, आपदा राहत कार्य और सामाजिक जागरूकता अभियान। कौन चलाए थे ये सारे के सारे तो आर्य समाज ने इन सारे कार्य किए थे। समझे ना। गरीबों की मदद किए, जो आपदा राहत कार्य भी किए, समझे, सामाजिक जागरूकता को भी फैलाएं। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में पॉइंट नंबर 5 में हम लोग देखेंगे संस्कृति और सामाजिक जागरूकता। इसमें हम लोग पढ़ेंगे जो क्या आता है इसी का सब पॉइंट सांस्कृतिक
सुधार एक सेकेंड, सांस्कृतिक और सामाजिक जागरूकता है, समझे ना। इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे सांस्कृतिक सुधार किस प्रकार से हुआ। तो आर्य समाज ने भारतीय संस्कृति में सुधार लाने के लिए कई पहल की और पारंपरिक और आधुनिक सांस्कृतिक तत्वों के बीच एक संतुलन बनाने का क्या किया, तो प्रयास किया। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे सामाजिक जागरूकता। समाज में जागरूकता लाने के लिए आर्य समाज ने विभिन्न प्रचार अभियानों और संगठनों का आयोजन किया, जो समाज में सकारात्मक बदलाव को क्या करता है, तो प्रोत्साहित करने के लिए थे, समझे। चलिए आगे आते हैं। इस क्वेश्चन का जो कि निष्कर्ष इंपॉर्टेंट ये पॉइंट बन जाता है, सभी क्वेश्चन का निष्कर्ष लिखना एकदम कंपलसरी हो जाता है। तो निष्कर्ष में हम लोग लिखेंगे आर्य समाज ने भारतीय समाज में कई महत्वपूर्ण सुधारों और योगदानों के माध्यम से धार्मिक, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टिकोण से परिवर्तन लाने का प्रयास किया। स्वामी दयानंद सरस्वती के नेतृत्व में आर्य समाज ने वेदों के सिद्धांत के आधार पर धार्मिक और सामाजिक सुधारों को लागू किया और भारतीय समाज में समानता, शिक्षा और सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया। उनके योगदान ने भारतीय समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आज भी उनके सुधारों की प्रासंगिकता बनी रही। समझे। तो आप लोग को ये सेशन कैसा लगा, प्लीज आप हमें कमेंट के माध्यम से, एक सेकेंड, कमेंट के माध्यम से आप लोग जरूर से जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा कि क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। और मैं बता दूं, इससे पहले भी बहुत सारे सेशन में करवा चुका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, तो उन सारे सेशन को आप लोग जरूर जरूर वॉच कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, समझे। और साथ ही साथ इसके बाद भी जो भी क्लास होंगे तो प्लेलिस्ट में साथ ही साथ ऐड कर दिया जाएगा, ताकि आप लोग का कंप्लीट तैयारी हो सके। एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा, जितना करवाया जा रहा है उतना आपके लिए इनफ है, समझे। और अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए, तो पहले तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले जितने भी सारे वीडियो हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। और मैं बता दूं, आपको सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक यहाँ पे कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जिन भी स्टूडेंट को अगर पेड पीडीएफ चाहिए तो आप लोग इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 94 30 70 2606। आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज। ये नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सबसे लास्ट में मिल जाएगा, तो वहां से भी आप लोग नोट कर सकते हैं। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से कोई भी डाउट होता है, क्लास से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड, कोई टॉपिक से रिलेटेड, तो आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं, हम उसका सोल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन करने का जो कि लिंक आपको दे दिया जाएगा, ताकि आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से फ्यूचर में कभी भी अगर आपको डाउट होता है तो आप लोग उसका सोल्यूशन ले सकते हैं, समझे। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से आप लोग का क्लास से रिलेटेड कोई भी अपडेट वगैरह होता है, एग्जाम से रिलेटेड, या फिर फ्री में पीडीएफ अगर प्रोवाइड करवाना हो हमें, तो सारे के सारे पीडीएफ वगैरह स्टडी मटेरियल वगैरह आपको सारे का सारा टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया जाता है, तो वहां से भी आप लोग ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए सेशन को यहीं पे एंड अप करते हैं, मिलते हैं आप लोग से एक नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।